बात करूंगा 10 जनवरी 2024 करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर की वीडियो सुबह 7 बजे प्रोवाइड कराई जाएगी तथा उसकी पीडीएफ शाम को 7 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आपको क्या करना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, तो वहाँ पे टेलीग्राम का आपको लिंक दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है, आप ज्वाइन कर लेना। आप वीडियो जो है यूट्यूब पर देखना और आप पीडीएफ आप वहाँ से ले सकते हो हमारे टेलीग्राम लिंक पे से। तो आज मैं इस करंट अफेयर में बात करूँगा 10 जनवरी 2024 के कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उनके बारे में। इसके बाद में कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लगाएंगे जो आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला जो बिंदु है आपका, हाल ही में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा। तो एरिया है कौन सा? गांधीनगर। गांधीनगर में एक मंदिर है महात्मा मंदिर, उसमें कौन सा है ये याद रखना, 10वां। और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाल ही में बांग्लादेश राष्ट्रीय चुनाव में आवामी लीग पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। तो जो बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव हुए थे, तो वहां पे कौन सी पार्टी निकल के आई है पूर्ण बहुमत से? आवामी लीग पार्टी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाल ही में श्रीलंका में वर्ष 2023 में पर्यटन के स्रोत बाजारों में भारत शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका में जाने वाले जो नागरिक होते हैं पर्यटन, सन 2023 में भारत उसमें सबसे नंबर 1 पे रहा है, यानी शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाने के लिए उद्देश्य से देश भर में स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है। तो आपको याद रखना है, अभियान का नाम याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये स्वच्छता अभियान के ऊपर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि स्वच्छ मंदिर अभियान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी आत्मकथा, कौन सी आत्मकथा लिखी है भैया इन्होंने? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ठीक है, तो आप इसका नाम याद रखना, क्योंकि किताब भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यानी आत्मकथा लिखी इन्होंने, नाम क्या था इनका? ये भारतीय सेना के पूर्व सेना अध्यक्ष थे। कौन? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाल ही में ओपेनहाइमर ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। ठीक है, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 का जो अवार्ड जीता है, ठीक है, हाल ही में इन्होंने अवार्ड जीता है। तो आप इसका नाम याद रख लेना। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, चाहो तो आप पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम लिंक पे जाकर। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे आने वाला नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है, जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये केंद्र मंत्री है। कौन? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तो इन्होंने कलकत्ता में करी है, यानी पहली बैठक की अध्यक्षता की है अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की।
नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। हाल ही में गोवा राज्य में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 शुरू हुआ है। तो जो गोवा राज्य है उसमें कौन सा फेस्ट स्टार्ट हुआ है? इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में नई दिल्ली में 3 दिवसीय भारत गतिशील वैश्विक प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। दिवस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप इसको याद रखना कि 9 जनवरी को कौन सा मनाया गया है भैया? प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में टाटा पावर ने तमिलनाडु राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। तो जो टाटा पावर है बहुत ज़्यादा नाम फेमस है, इन्होंने तमिलनाडु राज्य में 70,000 करोड़ का निवेश की घोषणा करी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश की पहली स्वच्छ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से पूछ सकता है, वो घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे अगर वो पूछेगा कि किस राज्य में, तो राज्य का नाम आएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। किस मुख्यमंत्री ने, तो मुख्यमंत्री का नाम आ जाएगा डॉक्टर मोहन यादव ने देश की। अब वो पूछेगा कि कौन सी, यानी पहली दूसरी, तो स्वच्छ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई में भारत सरकार द्वारा भारत पार्क बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएई जो है एक संयुक्त राज्य अमीरात जो देश है, उससे जो करंट अफेयर बनते हैं इंटरनेशनल, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम में आपने देखा भी होगा। तो उसने भारत पार्क बनाया जाएगा, ठीक है, भारत सरकार द्वारा। हाल ही में ओएनजीसी कंपनी द्वारा कृष्ण गोदावरी बेसिन में पहली बार तेल उत्पादन शुरू किया गया है, ठीक है। तो कौन सी कंपनी है? ओएनजीसी कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अमनप्रीत सिंह ने आईएसएसएफ विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, यानी गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? अमनप्रीत सिंह ने। ये क्वेश्चन मैंने आपको 9 जनवरी 2024 के करंट अफेयर में भी कराया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका लग रहा है कि ये हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले। नोट, आपको ये याद रखना है कि 1811 में आज ही के दिन विश्व में पहली बार आयोजित हुआ था तथा महिलाओं का पहला गोल्ड टूर्नामेंट। ये मैंने सिर्फ पॉइंट के लिए आपको बता दिया है। 10 जनवरी 2024 का डेली करंट अफेयर की अब क्विज की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्विज यानी हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, जैसे डेली हम पहले पॉइंट कवर करते हैं, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश की धावक बीट्राइस चेबेट ने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। तो आपको आंसर बताना है वो कौन सा देश है। तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है आपको कि कितनी दौड़ में, यानी 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, ठीक है, और किस देश ने, ठीक है। तो उस देश का नाम है केन्या। क्या नाम है? केन्या। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो प्रोग्राम का नाम याद रखना है आपको, प्रेरणा प्रोग्राम। अब क्वेश्चन पूछा है आपका कि
हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय, यानी उसने मंत्रालय को पूछा है वह कौन सा मंत्रालय जिसने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत करी है, तो वो है 4th नंबर यानी शिक्षा मंत्रालय। मैंने आपको इसमें क्वेश्चंस भी इसके आंसर लिख के इसलिए दे दिए हैं क्योंकि आप जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो उसमें आप देखने में आपको परेशानी ना हो, इसलिए मैंने आपको आंसर इसमें पीडीएफ में ऑलरेडी दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपका पी संतोष, डॉक्टर राजीव शाह, जी राम मोहन राव, श्री बी श्रीनिवासन। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेबी से रिलेटिव है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको 9 जनवरी 2024 के करंट अफेयर में आपको कराया था, तो आपको इसका आंसर याद होना चाहिए। इसका आंसर है जी राम मोहन राव यानी ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट पॉइंट की क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आपके ए बहरीन, बी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सी अल्जीरिया और 4th है गुयाना गणराज्य। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको शायद मेरे ख्याल से 7 या 8 या 9, ठीक है, इनकी करंट अफेयर की क्लास में करा दिया था, यानी 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी। इसमें से आप देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन भी हाल फिलहाल में पूछा गया है। तो गुयाना गणराज्य है आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन है आपका नासा, CNES, इसरो, ठीक है, कॉस्मोस। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3rd इसरो। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की एजेंसी है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर ज़रूर करना ताकि इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो वो आप तक पहुंच जाए और उन दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाए, आपके साथियों का, जो आपकी ही तरह तैयारी कर रहे हैं और आप या तैयारी नहीं कर रहे, तो वो अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारा प्रैक्टिस जो ये चल रही है डेली करंट अफेयर की, उसको देखते हैं या फिर देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।